हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा यूनिट्स मेजरमेंट, यहाँ पर मात्रक मापन। तो यहाँ पर इसका हम करेंगे एमसीक्यू। ये आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। यहाँ पर देखेंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक साथियों डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तो शक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा उत्तल लेंस की ऋणात्मक होती है। लेंस की शक्ति, एक लेंस की शक्ति को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। P बराबर 1/f आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा कि शक्ति का मात्रक वाट है और ज्योत तीव्रता की कैंडिला और कार्य ऊर्जा की जूल यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, तनाव का और बल का मात्रक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सही उत्तर विकृति है। एसआई पद्धति में विकृति के लिए मात्रक 1 यानी मीटर बटे मीटर मूल रूप से यह मात्रक रहित राशि माने कट जाता है इसका मात्रक। विकृति को तनाव के कारण एक ठोस विकृति के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य विकृति एक लाइन खंड का दीर्घीकरण या संकुचन। अपरूपण विकृति मूल रूप से लंबवत 2 लाइन खंडों के बीच के कोण में परिवर्तन। तो यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन होता है। तनाव का यहाँ पर गलत लिखा है, दाब का पास्कल होता है और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। तनाव भार के अनुपातिक है और विकृति हुक के नियम के साथ व्यक्त किए गए विरूपण के समानुपाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई। मेन पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले साथियों फार्मूला याद होना चाहिए कि C बराबर F माइनस 32 और यहाँ पर 5 गुणे बटे 9, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। मतलब C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे। अब फ़ारेनहाइट का मान 5 दिया था तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, C बटे 5 बराबर F माइनस 32 होता है यानी 5 माइनस 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 32 बटे 9। तो 5 32 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 12 में से 5 गया 7, मन माइनस का 27 बचेगा और बटे 9, 9 तियाँ 27। तो 3 पचे तिरछी गुणा करेंगे -15, इसका राइट आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा -15। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को केवल एक फार्मूला याद रखना है, C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। इस फार्मूले को आप कंठस्थ कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। एसआई प्रणाली में 10⁻21 के लिए क्या उपसर्ग है। यहाँ पर देखेंगे फेम्टो होता है 10⁻15, आक्टो होता है 10⁻18 और जेप्टो शायद होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, बिल्कुल सही निकला है, जेप्टो होगा। यहाँ पर बताया भी गया है उपसर्ग याक्टो के लिए 10⁻24 है, जेप्टो के लिए 21 है और आक्टो के लिए 18, फेम्टो के लिए 15, पिको के लिए 12, नैनो के लिए 9, माइक्रो के लिए -6, मिली के लिए 3, सेंटी के लिए 2, डेसी के लिए 1, डेका के लिए 1, हेक्टो के लिए 2, किलो के लिए 3, मेगा के लिए 6, गीगा के लिए 9, टेरा के लिए 12, पेटा के लिए 15, एक्सा के लिए 16 और जीटा के लिए 21 और योट्टा के लिए 24। तो ये आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन की तरफ। करा कॉलम A को कॉलम B से मिलान करें तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। A को D से मिलाएंगे तो ये वाला साइज राइट निकल रहा है और 2 को मतलब विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है साथियों, तो इसको C से मिलाएंगे दूसरे को। फिर धारिता का मात्रक फैराड होता है, तीसरे को B से मिलाएंगे और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, चाहे वो स्वप्रेरकत्व हो चाहे वह न्यून प्रेरकत्व हो। तो राइट आंसर निकल रहा है यहाँ पर साथियों तीसरा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। घन कोण की इकाई क्या है। घन कोण का मात्रक होता है रेडियन,
और घन कोण का मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। यहाँ पर लिखा ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। इसे सतह के हिस्से द्वारा बनाया गया गोला, इस तरीके से गोला होता है और इस तरीके से इसका पार्ट लिया जाता है, तो ये जो कोण बनता है इसको हम लोग घन कोण कहते हैं और उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। यहाँ पर बताया गया है समतल कोण के लिए रेडियन होता है और घन कोण के लिए या ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं और दाब से बार से दाब मापते हैं और वाट शक्ति का मात्रक है। यहाँ पर क्षमता का मात्रक पूछा है, लेंस की क्षमता का मात्रक, तो ये डायोप्टर साथियों हो जाएगा। यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ को इकाई में मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध को यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध यानी आर को किसमें मापा जाता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसको हम ग्रीक अक्षर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे इसका रखा गया है। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संवेग की इकाई क्या है, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग का गुणनफल होता है, यानी P बराबर mv, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर बटे सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड यानी पहला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संवेग आवेग का सेम मात्रक होता है। ठीक, यहाँ पर अन्य मात्रक भी दिए हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। बल हो या भार, उसका मात्रक न्यूटन होगा। आवृत्ति का हर्ट्ज होगा या प्रति सेकंड होगा। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। प्रेरकत्व का हेनरी होता है। धारिता का फैराड होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत चालकता का सीमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है। ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, ऊष्मा सबका मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 1 नैनो सेकंड होता है। 1 नैनो सेकंड का मतलब होता है -9 सेकंड, और इसको जब बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पे 9 जीरो लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 9 जीरो लगेंगे। तो 1 सेकंड का कौन सा भाग होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, तो यहाँ पर ये 10 for 10 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।